नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 2 प्राणियों में पोषण न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें अपन स्टडी कर रहे थे पाचन तंत्र मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें बक्कल कैविटी और इसोफेगस और स्टोमक ये तीनों अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं स्टोमक। स्टोमक में पचित भोजन था, वो क्या कहलाता है? काइम। अब ये जुड़ा हुआ है अग्नाशय, जिसे पैनक्रियास कहते हैं, और ये है लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और ये होता है पित्ताशय। लीवर क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है, गाल का निर्माण करता है। और यहाँ से जो पित्ताशय होता है, गाल ब्लेडर, जो पित्त को गाल को स्टोर करने का काम करता है। यह है अग्नाशय, और ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसे कहते हैं छोटी आंत्र। भोजन का कंप्लीट डाइजेशन और अवशोषण किसमें होता है? छोटी आंत्र में। और ये होता है रेक्टम, और ये एनस होती हैं, जिसे गुदा कहते हैं। छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये जो ड्यूडेनम होता है छोटी आंत्र का ऊपरी वाला भाग होता है। यहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो होता है सिक्रेटिन हार्मोन, एक होता है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ड्यूडेनम से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम सिक्रेट करता है, जो भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन करता है। पूर्ण पाचक रस जिसे अपन कह सकते हैं, वो अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम सिक्रेशन करता है। और ये जो पित्ताशय है वो पित्त का सिक्रेशन करेगा। तो इन दोनों को ये काम करने के लिए ड्यूडेनम से निकले हुए जो 2 हार्मोन होते हैं, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये उत्तेजित करते हैं कि भाई ये काम करो। फिर बीच वाला पार्ट कौन सा होता है? जेजुनम, और लास्ट वाला होता है इलियम। इस इलियम में ही भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में पहुंचा हुआ जो भोजन है उसमें 2 एंजाइम आकर के मिलते हैं। ये अपनी छोटी आंत थी, ये अपना पैनक्रियाज है, और ये होता है लीवर, और ये पित्ताशय। यहाँ से दोनों प्रकार के रस आकर के इस छोटी आंत में मिल रहे हैं, एक अग्नाशय से और एक पित्ताशय से, गाल ब्लैडर से। अग्नाशय क्या होता है? एक मिश्रित ग्रंथि होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। यह पूर्ण पाचक एंजाइम्स होता है। भोजन को पूर्ण रूप से पचाने के लिए एंजाइम जो होता है वो अग्नाशय छोड़ता है। अब जो भोजन था वो आमाशय से किस में आ रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को कंप्लीट डाइजेशन के लिए अग्नाशय क्या करता है? 3 प्रकार के एंजाइम को छोड़ता है। नंबर 1 होता है लाइपेज, नंबर 2 होता है एमाइलेज, और 3 होता है ट्रिप्सिन। तो लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टोन्स को पेप्टाइड में पाचन करता है। आमाशय में जो प्रोटीन थी वो पेप्टोन्स में पाचन हो रही थी। फिर यहाँ से जो पेप्टोन्स थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, छोटी आंत्र में। यहाँ से पेप्टोन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा। जो कौन छोड़ रहा है? पैनक्रियास छोड़ रहा है, अग्नाशय। अब क्या होता है कि ये जो पित्ताशय है वो पित्त का सिक्रेशन करता है, निर्माण लीवर करता है। अब ये भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये दोनों हार्मोन की प्रोसेस हो गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहती हैं कि मैं उसी भोजन का डाइजेशन करूँगी जो भोजन क्या होता है? क्षारीय माध्यम में हो। तो ये जो पित्ताशय निकल रहा है यहाँ से, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन इसको निकलने को उत्तेजित करता है। तो ये पित्त क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। क्षार यानी कि बेस, जिसका pH लेवल 7 से ज़्यादा होता है और स्वाद में कड़वा होता है, वो होता है क्षार यानी कि बेस। तो पित्त का क्या कार्य होता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। pH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसे कहते हैं pH। यहाँ से भोजन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ड्यूडेनम में आ गया। ड्यूडेनम में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ से भोजन किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, तो किसी प्रकार का डाइजेशन होता नहीं है। यहाँ से भोजन किस में आता है? बीच वाला पार्ट में आता है, जेजुनम में। जेजुनम में क्या होता है? भोजन को फैलाने का कार्य किया जाता है। जिस प्रकार से अपन गेहूँ वगैरह बीनते हैं तो ऐसे पूरे फैला करके गेहूँ को बीना जाता है, तो वो काम होता है जेजुनम का। फिर आता है इलियम, भोजन इलियम में आता है। इलियम में ये छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? विलाई, या जिसे कहते हैं रसांकुर। इनका कार्य होता है कि भोजन का अवशोषण करना और भोजन को पाचन करना। तो यहाँ पर अपने भोजन का कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पर जो जल है उसका अवशोषण नहीं हुआ है, तो यहाँ से जो जल है वो कहाँ पर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत्र में। तो जल अवशोषण का कार्य कौन करता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन करती है, बड़ी आंत्र करती है। कभी डायरिया जैसी स्थिति बनती है तो क्या होता है? दस्ते लगती है, तो उसमें जो बड़ी आंत्र होती है उसके द्वारा अगर कंप्लीट जल का डाइजेशन नहीं होता है तो एक पानी की फॉर्म में दस्त लगती है, जिसे डायरिया कहते हैं। और यहाँ से जल का अवशोषण होने के बाद में भी
जो फूड था उसका डाइजेशन होकर के रेक्टम में आता है मलाशय जिसे कहते हैं, जो काइल का रूप होता है, और उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो इकट्ठा होता है जिसका रंग कैसा होता है, पीला। किसके कारण? ये जो लीवर होता है बिलीरुबिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण जो उत्सर्जी पदार्थ अपन निकालते हैं, सिक्रेशन करते हैं, उसका रंग पीला होता है, जिसे काइल कहते हैं, काइल। जबकि आमाशय में पचित भोजन को काइम कह रहे थे, इसको क्या कहते हैं, काइल। और जो काइल है उसको एनएस के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब ये जैसे एमाइलेज है तो यहाँ पर स्टार्च का पाचन किया जाता है। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि बक्कल कैविटी में भी स्टार्च का पाचन होता है बक्कल कैविटी में स्टार्च का पाचन, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन स्टार्च का बक्कल कैविटी में नहीं हो पाता है। जैसे अनाज के ऊपर का जो छिलका होता है, अपन खाना खाते हैं तो कितना चबा चबा के खाएंगे, जितना अपन खा सकते हैं उतना ही। तो बक्कल कैविटी में स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है, फिर वो पेनक्रियास के द्वारा जो एमाइलेज एंजाइम होता है उसका सिक्रेशन होता है, फिर स्टार्च का पाचन होता है। ये सभी एंजाइम्स अग्न्याशय छोटी आंत्र में छोड़ता है। छोटी आंत्र में पाचन का माध्यम क्षारीय होता है, बेसिक होता है। लीवर जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर जो बिलीरुबिन वर्णक का निर्माण करता है और पित्त का निर्माण करता है। पित्त को पित्ताशय यानी कि गाल ब्लेडर स्टोर करके रखता है। भोजन को क्षारीय करने का काम कौन करता है? पित्त। पित्त का पीएच 8 होता है, क्षारीय होता है। पित्त वसा का पाचन भी करता है, इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। एंजाइम न होते हुए भी पाचन का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। ये नॉर्थ स्मैकिंग पैटर्न पे है। छोटी आंत की ऊपरी भाग से कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकल रहा है, जो पित्ताशय से पित्त को निकलने के लिए उत्तेजित कर रहा है कि भाई छोटे आंत में जो भोजन है उसको क्षारीय करना है तो फटाफट से पित्त निकलो। ये काम कौन करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। जबकि पेनक्रियास 3 प्रकार के एंजाइम्स निकालता है, वो उसको निकालने के लिए कौन उत्तेजित करता है? सिक्रेटिन हार्मोन से उत्तेजित होता है कि भाई तीनों प्रकार के एंजाइम निकलो, क्योंकि आमाशय में तो सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जबकि छोटे आंत में तो अपन भोजन में सिर्फ प्रोटीन ही थोड़ी ना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों लेते हैं। तो छोटे आंत में जो अग्न्याशय होता है वो क्या करता है? सिक्रेटिन हार्मोन से उत्तेजित होता है कि भाई तीनों का डाइजेशन करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फटाफट से निकलो। फिर आगे छोटी आंत, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम क्या कर रही थी? इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं निकलता है, पाचन नहीं होता है, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकालने का काम करता है ड्यूडेनम। सेकंड होता है जेजुनम, जो भोजन को फैलाने का काम करता है। थर्ड होता है इलियम, भोजन का पाचन और अवशोषण विलाई रसांकुर के द्वारा होता है। इलियम में भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं इरेप्सिन एंजाइम। इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड बन रहा था, उस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज करता है। पेप्टाइड जो प्रोटीन की फॉर्म होती है। एमिनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, जो टोटल 20 होते हैं। छोटे आंत में टोटल 5 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि सुक्रेज हो गया जो सुक्रोज का पाचन करता है, लैक्टेज हो गया जो लैक्टोज का पाचन करता है, गैलेक्टेज हो गया जो गैलेक्टोज का पाचन करता है। और ये जो छोटी आंत और इन्हीं में से होता है एक इरेप्सिन, जो क्या करता है? पेप्टाइड का एमिनो एसिड में पाचन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये अपन पता लगा ही लेंगे कि भाई सुक्रोज का पाचन सुक्रेज करेगा ऐसा। तो छोटी आंत से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पेशल नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि छोटी आंत से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सक्कस एंटेरिकस। छोटे आंत में अपना भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया था। अब देखते हैं बड़ी आंत्र। ये जो गोल पार्ट दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं सिक्कम। यहाँ से जो ये है इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो क्या होता है? एक अवशेषी अंग होता है, ये अपने अंदर प्रेजेंट नहीं है, जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। ये जो ऊपर चढ़ रहा है इसे क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलोन। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स कोलोन। ये होता है डिसेंडिंग कोलोन। और ये है रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ जो है वो इकट्ठा रहता है, जिसे काइल कहते हैं। और ये है एनस, जिसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को निकाला जाता है। जो बड़ी आंत्र होती हैं उसका सबसे विकसित पार्ट होता है कोलोन, सबसे बड़ा भाग होता है जिसे कहते हैं कोलोन। और ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है वो कहता है सिग्मोइडल कोलोन, या सेगमेंटेड कोलोन भी कह सकते हैं। कोलोन का एक छोटा सा खंड है। बड़ी आंत्र क्या करती है? सिर्फ जल अवशोषण का कार्य करती है। बड़ी आंत्र के जो भाग होते हैं वो क्या कहते हैं? कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सेगमेंटेड कोलोन। ओके, ये अपना डाइजेशन कंप्लीट है। आगे देखते हैं ये जो अपने कंप्लीट डाइजेशन किया था 1 शॉट में, कि भोजन का जो डाइजेशन है वो कैसे होता है। आमाशय में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था। प्रोटीन को कौन चेंज कर रहा था? पेप्सिन। अग्न्याशय का जो आमाशय का पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर रहा था, जबकि अग्न्याशय का जो ट्रिप्सिन है
वो पेप्टोन्स का पेप्टाइड में। छोटे आंत्र का जो इरेप्सिन होता है, छोटे आंत्र का जो इरेप्सिन है वो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में। इन तीनों में कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये यही है, प्रोटीन्स पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स पेप्टाइड में, पेप्टाइड एमिनो एसिड्स में। अब जो भोजन था उसके 3 फॉर्म अपन ने पढ़ी थी। बक्कल कैविटी में जो भोजन बन रहा था लुगदीनुमा, उसे क्या कहते हैं, बोलस। आमाशय में जो भोजन था उसको क्या कहते हैं, काइम। जबकि जो कंप्लीट भोजन का डाइजेशन होकर के रेक्टम में पहुंचता है तो उसको क्या कहते हैं, काइल। और इस उत्सर्जी पदार्थ का जो रंग होता है वो पीला होता है, किसके कारण, लीवर के द्वारा एक पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है बिलीरुबिन, उसके कारण। अब पाचन के जो चरण होते हैं वो कितने, मेनली 5 चरण होते हैं। इंजेशन, अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लिया, फिर क्या हो रही है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। फिर अपनी एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं, भोजन का अवशोषण, अब्जॉर्प्शन किया जाता है। फिर 4th है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और 5th क्या हो रहा है, डिफेक्शन, मल त्याग किया जा रहा है। तो ये सिर्फ 5 इसके नेम याद रखने, अंतर्ग्रहण किया, फिर पाचन हो रहा है, फिर भोजन का अवशोषण हो रहा है जिसके एसिमिलेशन अपन को एनर्जी मिलती है, स्वांगीकरण हो रहा है, और फिर 5th है डिफेक्शन, मल त्याग। तो अपन ने ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया है। वीडियो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। असफल होना बुरी बात नहीं है, बल्कि प्रयास न करना बुरी बात है। प्रयास करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।